बैंगन के नाम से चिढ़ने वाले लोग भी बैंगन के भरते को ना नहीं कह पाते। सोचा आज वही बना लूँ। तो फ़िलहाल अपने गैस स्टोव को सिक्योर कर रही हूँ मैं, ताकि वो गंदा ना हो जब मैं बैंगन भूनूँ। तो इस तरीके से फ़ॉइल पेपर का एक टुकड़ा मैंने ले लिया है और उसको बर्नर के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया, जिससे कि जब मैं बैंगन इस पे भूनूँगी तो जो बैंगन का रस टपकेगा और फिर वो जलेगा, वो सारा इसी फ़ॉइल पेपर के ऊपर आ जाएगा और मेरा जो गैस स्टोव है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो बस इस तरीके से एक फॉइल पेपर का टुकड़ा है उसको बीच में से मैंने कट कर लिया है, जिससे कि जो बर्नर है वो वाला पार्ट ही दिखे बस। वैसे तो मैं अपने चैनल पर हर तरीके के वीडियोस शेयर करती हूँ, चाहे होम डेकोर से जुड़े हों, लाइफस्टाइल से जुड़े हों, फैमिली व्लॉग्स हों, फेस्टिवल व्लॉग्स हों, ट्रैवल व्लॉग्स हों, शॉपिंग हॉल्स हों। लेकिन जब भी मैं कुकिंग से जुड़े वीडियोस शेयर करती हूँ, उन्हें आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और आप कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और हाँ, एटलीस्ट एक हाय तो ज़रूर भेजना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इस तरीके से जो पेपर है उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और बस जो स्टैंड था वो इसी के ऊपर मैंने लगा दिया। और साथ साथ मैं क्या करूँगी, जो बैंगन मुझे भुनने हैं इनके ऊपर अच्छे से मैं तेल लगा लूँगी, ब्रश या हाथ से कैसे भी लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब हम अपने बैंगन को भूनते हैं तो वो अच्छे से इवनली कुक होता है, मतलब ये नहीं कि जल जाए बाहर से और अंदर से कच्चा रह जाए। दूसरा, जब ये भुन जाता है उसके बाद जो इसका छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाता है। कई लोग क्या करते हैं, बैंगन में ना इस समय पर एक चीरा लगाकर और उसके बाद उन्हें भूनते हैं और अंदर लहसुन या फिर हरी मिर्च डाल देते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि जैसे ही मैं बैंगन में चीरा लगाती हूँ और उन्हें भूनने के लिए रखती हूँ तो उनका जो सारा रस है वो भूनते टाइम टपकता रहता है उस छेद में से। तो बस इस तरीके से मीडियम आंच पर मैंने दोनों बैंगन हैं उनको भून लिया और साथ साथ अपना जो मसाला है वो भी तैयार करने लगी। तो फ़िलहाल ये मेरा चॉपर, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है, अमेज़न से मैंने इसे लिया था, इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक। और अदरक को चॉप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले मैं अदरक को चॉप कर लूँगी, इसके बाद बाकी चीज़ें चॉप करूँगी इसी में। और जो लोग कहते हैं कि क्या इन छोटे छोटे कामों के लिए भी अलग से मशीन खरीदनी, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, ये सब चीज़ें तो चाकू से भी आराम से कट सकती हैं बाकी सब्जियों की तरह। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, चाकू से भी ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम भी तो ज़्यादा लगता है। हम क्यों ना अपने इस टाइम को बचाकर उस टाइम को कहीं और अच्छी जगह, प्रोडक्टिव जगह यूटिलाइज़ करें। बाकी दुनिया तो बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम ये छोटे-छोटे से चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में नहीं अपनाएँगे ना, तो बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। जब हम अपने जीवन में, अपने लाइफ़स्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव लेकर के आते हैं, तब कहीं जाकर हमारे जीवन में कोई अच्छा बड़ा-सा बदलाव आता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस चॉपर का ये होता है कि जो भी सब्जियां हैं ना वो इवनली चॉप होती हैं, मतलब सेम साइज़ की चॉप होती हैं। तो फ़िलहाल सब्जियां सारी चॉप हो गई है, इधर बैंगन भी मेरे भुन गए हैं और उनका जो छिलका है वो मैंने उतार दिया है और आप देखेंगे कितनी आसानी से जो इनका छिलका है वो उतर रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि मैंने जो बैंगन है, एक तो उनको भुनने से पहले उन पर तेल लगाया था और उनको लगातार पलटते हुए मैं उनको भूनती रही मीडियम आंच पर। उससे क्या हुआ, उसका जो छिलका था वो जला तो सही, लेकिन उसके अंदर का जो पल्प था वो नहीं जला। उससे हमारा जो छिलका है बहुत आसानी से अलग हो गया। और पता है, जैसे गर्मियों में हर दूसरे दिन घर में दाल या फिर राजमा या छोले ऐसी सब्जियां बनती रहती थी, लेकिन सर्दियों में इतनी सारी जो सब्जियां हैं वो आ गई हैं ताज़ी ताज़ी हरी हरी मार्केट में। अब क्या हो गया है, इन चीज़ों का, यानी कि दाल, राजमा, छोले, इन सब चीज़ों का ना अब नंबर ही नहीं आ रहा है। वैसे ये मैं ना अपने घर की कहानी बता रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग सच सच बताना ईमानदारी से, कितनी दिनों की फ्रीक्वेंसी में इस तरीके की चीज़ें, यानी कि दाल है, राजमा, छोले या फिर कढ़ी रिपीट कर रहे हो, सच सच बताना। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने फॉइल पेपर लगाया था बर्नर के ऊपर, इसे मैं हटा देती हूँ और देखिए बिल्कुल एकदम चमचमाता हुआ मेरा जो गैस स्टोव है वो निकला नीचे से। इस पर बिल्कुल कपड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कपड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अब हम अपना जो भरता है उसे तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है इंडक्शन पर, साथ में डाल लिया है सरसों का तेल। इसी में मैं डाल दूँगी जीरा और हींग, और उसी में जो मैंने अदरक और प्याज को बारीक बारीक काटा था वो मैं इसमें डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। और ना मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि शायद मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ ही पसंद है, मुझे गर्मियाँ भी उतनी पसंद है, सर्दियाँ भी पसंद हैं, बारिशें भी पसंद है। जो समय अच्छे से बीत जाए, जैसा कि घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो समय अच्छे से बीत जाए वही समय सबसे अच्छा होता है। बाकी मेरे साथ ये है कि जैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आती है मैं उसे एंजॉय करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसा है जो वक्त सिखाता है,
एक्सपीरियंस सिखाता है, वो कोई डिग्री कोई डिप्लोमा हमें सिखा नहीं सकती। तो जो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैंने सीखी हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एंजॉय करना, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना, वो मैंने टाइम के साथ ही सीखा है। तो बाकी जो प्याज है मेरी वो भुन गई थी, उसी में मैंने फिर जो टमाटर है वो डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और जो सूखे मसाले हम रोज़ खाना बनाने में यूज़ करते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये डाल दिया। साथ में मैंने जो बैंगन भून कर रखे हुए थे वो भी डाल दिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद सारे मसालों को बैंगन में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब बैंगन तो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, मसाला भी हमारा पका हुआ है, बस अब अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करना है और इनको लगातार चलाते हुए मैं इसी तरीके से पकाती रहूँगी लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि जो बैंगन है उसमें हमारा जो अरोमा है मसालों का वो सारा आ जाए। तो बस हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया है। इसके ऊपर डालेंगे अपने हाथ का बना हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और उसी से इसे गार्निश करेंगे और बस हमारा जो बढ़िया सा बैंगन का भरता है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसके साथ खाने के लिए आज हम लोगों ने फिर से बनाई बाजरे की रोटी। जी हाँ, आज घर में फिर से बाजरे की रोटी बनी, और जब से राजस्थान से आए हैं, राजस्थान के खाने का जो खुमार है ना, वो दिलो दिमाग से उतर ही नहीं रहा। खैर, भरता बहुत अच्छा बना, घर में सबको पसंद आया। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द वीडियो। बाय बाय।